जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। इस वक्त हम नीरू रिवर के बिल्कुल पास में हैं और एक अजूबा हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शुआ जो पंचायत आती है, शुआ पंचायत का जो वार्ड नंबर 6 है और किस प्रकार से लोगों को इस जो लकड़ी के पुल से यानी जुगाड़ हम इसे कह सकते हैं, इससे गुजरने के लिए जो मजबूर होना पड़ता है। काफ़ी लंबे समय से लोग जो अपनी जानों पर रिस्क लेकर इस पुल से गुजरते हैं, ये हम आपको सुबह सुबह नीरू रिवर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरी इसकी लकड़ी जो सड़ चुकी है, लेकिन कई बार इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से गुहार लगाई कि काफ़ी खतरा रहता है, क्योंकि दिन भर बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं। और आप पानी देख लीजिएगा, जो नीरू रिवर है, काफ़ी जो पानी इस रिवर के अंदर है और कहीं ना कहीं जो लोगों को रिस्क भी बना रहता है। 2 लोगों की यहाँ पर पहले ही जान जा चुकी है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी था और यहाँ पर वो बच्चे बह गए हैं, तो काफ़ी जो खतरा लोगों को यहाँ पर रहता है। मैं पीछे आपको दिखाऊं, ये जुगाड़ कर कर लोगों ने खुद ही जो अपने इलाके के लिए यानी 60 से 70 मकान जो गुज्जर बस्ती का इलाका है, और भी लोग बहुत सारे इस इलाके से गुजरते हैं और किस प्रकार से अपनी जो जानों पर रिस्क लेकर, आप देख लीजिएगा बिल्कुल सड़ी हुई लकड़ी जो यहाँ पर है। ये लोग तो इसको पुल कहते हैं, लेकिन आपको कहीं से भी ये पुल नहीं दिख रहा होगा। एक जुगाड़ यहाँ पर किया गया है, तो काफ़ी खतरा लोगों को जो नीरू ब्रिज के ऊपर रहता है, नीरू रिवर के ऊपर रहता है। ये ब्रिज हम इसको इन लोगों के मुताबिक कह रहे हैं ब्रिज, तो ये कहीं से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये आप देख लीजिएगा किस तरह से लोग जो रिस्क लेते हैं इस सड़े हुए जो जुगाड़ से गुजरते हैं। ये सड़ा हुआ पुल, ये लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो ये पुल ही है। कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि भाई हमें यहाँ पर एक पुल होना चाहिए ताकि हम यहाँ से गुजर पाएँ। तो ये आपको हम नज़ारे इस समय जो एक पुल जो लोगों ने खुद ही यहाँ पर जो लकड़ी का जुगाड़ कर कर बनाया है, काफ़ी खतरा जो रहता है। तो ये लोग, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, वार्ड नंबर 6 ये शुआ है। इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप बता दीजिएगा कितना खतरा यहाँ पर रहता है। ये जो आपके इलाके के लिए पुल है, लोगों का दिन भर यहाँ से गुजरना रहता है। स्कूली बच्चे हैं और भी लोग सामान लेकर यहाँ से गुजरते हैं। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सड़ी हुई ये लकड़ी है, आपने खुद ही इसका जो जुगाड़ कर कर बनाया है। जी, ये यहाँ पे जब भी बारिश का थोड़ा सा भी मौसम ख़राब हो जाता है, मौसम ख़राब हो जाए तो हमें यहाँ से फिर पैदल मार्च करना पड़ता है। जब तक ना इस पत्थर पे पानी बैठ जाए तब तक। पत्थर के ऊपर पानी आ जाता है? इस पत्थर के ऊपर से पानी आता है। अगर 2-3 दिन बारिश रही तो फिर ये सारा जितना मतलब पुराना ये फुटब्रिज लकड़ी का है, ये सारा यहाँ से टूट कर बह जाता है उधर। उसके बाद फिर हम नए दरख्त काट कर सब लोग मिलकर इसको फिर दोबारा लगाते हैं, फिर आने आओ जा के लिए। कितना खतरा यहाँ पर रहता है? हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी आराम से आस्ता आस्ता से चल रहे थे। खतरा तो 24 घंटे रहता है इस पे, क्योंकि हम बड़े बड़े हैं फिर भी हम निकल जाते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल आना जाना जिनका है, बच्चों का यहाँ से, उस टाइम भी हम यहाँ पे उनके साथ ही आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे मतलब गुजर बस्ती जो यहाँ पे जिन्होंने अपने बच्चे स्कूल ही नहीं इस डर से पार डाले हैं, जो डाले हैं वो घर के 2 मेंबर साथ आकर उनको वहाँ तक स्कूल तक पहुँचाते हैं। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, डीसी डोडा या आपके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों की सुध लेनी चाहिए कि भाई हमारी जो पब्लिक है किस प्रकार से जो सफ़र कर रही है? इससे पहले भी जो आज डी साहब यहाँ पे आए, इनके पास हम इसके बारे में नहीं गए हैं, लेकिन इससे पहले जितने भी यहाँ डी साहब आए हम सब के पास गए हैं। हर किसी ने बोला हम यहाँ पर आए भी, कुछ पैमाइशी भी हुई, कुछ पॉलिटिक्स की वजह से भी आगे पीछे इसमें जो नहीं बन सका, तो इस बार इनके पास हम नहीं गए क्योंकि थक चुके हैं यहाँ इनके पास जा जाकर। तो उसकी वजह से हम अब खामोश है, बस ये अगर यहाँ से पानी से बह गया तो हम दूसरा लगा लेते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। साथ में महिला को हाथ से पकड़कर ये लेकर आ रहे थे, शायद वो बीमार हैं, मुझे लग रहा है उनको जो हॉस्पिटल के लिए ये डोडा लेकर जा रहे हैं। कितनी मुश्किल आती है इस पुल से? ये तो बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता है। कभी बारिश में ये जब चला जाता है फिर तो बड़ा मुश्किल होता है सर। कभी बुजुर्ग यहाँ से गुजारने पड़ते हैं, उठाकर चलाने पड़ते हैं। कभी नाइट में किसी को कुछ हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम आती है, फिर उठाकर क्रॉस करने पड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के, स्कूल पहुँचाना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, ये बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर ये जो कुछ लकड़ी के पीसेस यहाँ पर लगाए गए हैं, टुकड़े लगाए गए हैं, ये भी तो सड़े हैं पूरी तरह? ये तो सर सड़े हैं, इनका क्या है सर, अब क्या करना है, ये मजबूरी है हमारी, ये बड़ी मजबूरी है। इसको हम बार बार लगाते हैं, फिर जाता है, फिर क्या करेंगे। ये तो सर
चलिए इनसे भी बात करेंगे। दिन को तो चलो आसान है, आप गुजर सकोगे आराम से, आस्ता आस्ता ही निकलना पड़ता है, लेकिन किसी को कहीं देर हो जाए, रात को अपने घर जाना हो तो कितना जो खतरा रहता है, मुश्किल रहती होगी। बहुत मुश्किल आती है सर, रात में जाना, जब जाना पड़ता है ऊपर नीचे तो बहुत खतरा होता है सर इसमें, क्योंकि ये है लकड़ी का जुगाड़ बनाया, सड़ा हुआ है, जब पानी चढ़ता है तो ये पूरा बह जाता है, फिर हमें वो शाहपुरा प्राणु से 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। पैदल आना पड़ता जी हाँ, ऊपर से सामान आपको लेना हो तो कैसे, आप पीठ पर तो उठाया नहीं जाता, वजन तो मुझे लगता है कि इतना वजन आप, ये जो पुल यहाँ पर है ये सह नहीं सकता। अब तो सामान तो लेना पड़ता, लेकिन खतरा है ना, बहुत खतरा है सर। तो बिल्कुल ये लोग जो अभी अभी इस इलाके से गुजरा, पीछे दिखा लीजिएगा, ये वो पुल है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। पुल तो हम इसे नहीं कह सकते, इन्होंने अपना ही जुगाड़ बनाया है। यहाँ पर जो लकड़ी के खंबे लगाए गए हैं, इनसे ये गुजरते हैं। खुद ही लोग जो काम करते हैं, जब पीछे से फ्लड आता है तो ये जो पूरा वाश हो जाता है, उसके बाद ये लोग खुद ही इसकी जो मरम्मत करते हैं। तो आप देख लीजिएगा पूरी तरह लकड़ी सड़ चुकी है और लोग किस प्रकार से अपने जानों पर रिस्क लेकर यहाँ से गुजरते हैं। और नीरू आप रिवर इस समय देख लीजिएगा, काफ़ी पानी इसमें है, काफ़ी ज़्यादा पानी है। गुज्जर बस्ती पार वाली साइड है, लगभग 60 से 70 मकान इस इलाके के अंदर हैं। और किस प्रकार से लोगों को जो मजबूरन इस पुल या इस जुगाड़ से गुजरना पड़ता है। पुल तो मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये लोग बताते हैं कि भाई हमारा ये पुल है, इन्होंने जो उस प्रकार का पुल देखा ही नहीं है। काफ़ी लंबे समय से इसी प्रकार से जुगाड़ कर कर ये लोग यहाँ से गुजरते हैं। और पानी आप देख लीजिएगा, काफ़ी पानी है। स्कूली बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग हैं। अभी अभी एक महिला को लेकर एक पुरुष जा रहे थे, बीमार वो हैं, उनको लेकर जा रहे थे। और कितना रिस्क जो यहाँ पर लेना पड़ता है, आपको पीछे मैं एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करूंगा। ये आप देख लीजिएगा, बड़े बड़े लकड़ी के यहाँ पर पीसेस लगाए गए हैं, लेकिन काफ़ी सड़े हैं। काफ़ी आराम से ये लोग जो यहाँ से गुजर रहे थे, क्योंकि खतरा आप देख लीजिएगा, अभी भी ये पूरा यहाँ पर हिल रहा है। बारी बारी से यहाँ से निकल रहे हैं, एक एक करके यहाँ से जो निकलते हैं। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, इन लोगों की कोई भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है कि भाई काफ़ी ज़्यादा आबादी पार वाली साइड है, हमको इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कोई भी इन लोगों के बारे में सोचता नहीं है। तो ये हम इस समय आपको जो तस्वीरें, डोडा का ये इलाका है, पुल डोडा से लगभग 2 किलोमीटर जो पीछे होगा या 2.5 किलोमीटर जो पीछे होगा, यानी शुआ वार्ड नंबर ये बता रहे हैं कि उस इलाके के लिए ये रोड जाता है, उस इलाके के लिए ये रास्ता जाता है, माफ़ कीजिएगा। इस रास्ते से लोग जो गुजरते हैं तो दिन भर लोगों का आना जाना यहीं से रहता है। तो किस तरह से जो लोग यहाँ से अपनी जान को खतरे में रखकर, यानी काफ़ी ज़्यादा खतरा इस जो पुल के ऊपर है, लकड़ी का यहाँ पर बनाया गया है, दिन भर लोगों का यहाँ से जो गुजरना रहता है। रात को बता रहे हैं कि काफ़ी मुश्किल रहती है, अगर अंधेरा होगा। आप कहाँ जा रहे हो? डोडा जा रहे हैं सर। डोडा जा रहे हैं। हाँ। कितना खतरा यहाँ पर है? बहुत खतरा है सर, बहुत खतरा। हमें इधर से बच्चे भेजने पड़ते हैं, 2-2 बंदे हम लगते हैं बच्चों के साथ, तो मुश्किल से टपते हैं। जब बारिश होती है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये आपने खुद ही ये जुगाड़ किया है? खुद ही किया है जनाब, क्या करेंगे। बहुत बार हम गए, हर MLA के पास गए, हर जगह गए, बोलते हैं देंगे पुल देंगे, तो कोई पुल शुल हमें देता नहीं है इधर। और बहुत मुश्किल है, हमारे बच्चे जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं, बहुत दिक्कतदारी हमें इधर। पुल इलेक्शन का टाइम आता है तो किस तरह के जो वादे, हाँ, तो बिल्कुल फिर से इनसे बात करेंगे। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो किस प्रकार के वादे जो आपके साथ किए जाते हैं, क्योंकि आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है? बहुत आबादी है जनाब इधर, लेकिन वादे पूरे करके चले जाते हैं, उसके बाद हमें नज़र कोई नहीं आता है, मोड़ के इधर आते नहीं है। और यही बोलते हैं, जाते हैं हम पूरे जाते हैं इधर से कि हमें पुल दे दो जनाब। बहुत मुश्किल है, इधर से 1-2 बार 2-3 बंदे इधर गिरे भी हैं। इधर ही आगे बेचारी एक है लेडीज़, वो गिरी है इधर से, तो 2-3 बंदे और भी गिरे हैं। लेकिन पुल का इधर कोई जुगाड़ नहीं देते हैं, देते ही नहीं इधर पुल लगाने के लिए। हमें क्या करेंगे जनाब, बहुत मुश्किल है। और जब बारिश होती है, ये पानी इन पत्थरों के ऊपर से होता है, बहुत दिक्कतदारी हमें इधर पुल के। हम इससे बहुत चाहते हैं कि इधर पुल लगना चाहिए सर। आबादी कितनी है? आबादी बहुत है जनाब इधर से, मेरे ख्याल में कुछ ही नहीं 50-60 घरें इधर में। हाँ,
हाँ, तो चलिए ये बात कर रहे थे लोग जो बता रहे हैं कि 50 से 60 इस इलाके के अंदर मकान हैं, लेकिन किस तरह से इन लोगों को जो वंचित रखा जाता है। वोटों के टाइम बड़े बड़े वादे इन लोगों के साथ किए जाते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल काम हमारे लिए है, जैसे हम जीत कर आएंगे तो ये आपका काम हम जो 1 महीने के बाद ही मुकम्मल करेंगे। लेकिन आप देख लीजिएगा ये गरीब लोग किस प्रकार से जो सफ़र यहाँ पर कर रहे हैं, इनको पुल नहीं है, अपना जुगाड़ कर कर, यानी खुद ही ये लोग यहाँ पर अपना जुगाड़ करते हैं। लकड़ी के पीसेस इसमें लगाए गए हैं और पीछे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बच्चे भी दिन भर चलते हैं, कुछ सामान इनको लेना हो तो सामान भी पीठ पर ये लोग उठाकर लेकर जाते हैं। आप देखिए कि दिन में तो लोग गुजरेंगे, आस्ता आस्ता यहाँ से निकलेंगे, लेकिन रात का हाल आप देख लीजिएगा। अगर रात को कोई यहाँ से फिसलेगा तो क्या दुर्दशा होगी। आप देखिए नीचे पानी, ये जो नीरू रिवर है इसमें आप पानी देख लीजिएगा कितना सारा जो पानी है। और इससे पहले भी बता रहे हैं कि काफ़ी सारे हादसे यहाँ से हुए हैं, काफ़ी सारे। इधर से बहुत भेड़ें गिरी हैं, इधर से हमारी बहुत भेड़ें गिर के चले गई हैं, मर गई हैं। और इधर से हमारा सामान कई बार गिर गया। जब हम नहीं थम सकते, ये खुद हमने लगाई है टांगड़ी जैसी, इसी पे गुजारा करते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग चलते हैं, हमारे छोटे बच्चे चलते हैं, हमें तोड़े चावलों के, फीड के, हर चीज़ के लेने पड़ते हैं इधर से। और आप लोग गिनती कर सके, हमारे गांव में इधर 50-60 घर इधर बसते हैं हम, लेकिन हमारी सुनाई कोई नहीं करता है सर। तो चलिए हम दूसरी साइड भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। 3 हिस्सों में इसको जो बांटा गया है, पत्थर के ऊपर ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो इन्होंने चलने के लिए लकड़ी के पीसेस लगाए हैं, और आगे भी हम आपको दिखाएंगे। पत्थर के ऊपर से ही गुजरना है। और आप पीछे देख लीजिएगा, फिर से ये लोग यहाँ से गुजरेंगे। यानी 3 हिस्सों में यहाँ पर एक जो लकड़ी का जुगाड़ बनाया गया है, लकड़ी का पुल बनाया गया है, और लगभग 60 से 70 मकान इस इलाके के अंदर हैं। और भी जो ऊपर के गांव हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं, वो भी अपने इलाकों की ओर जाते हैं। लेकिन कितनी बड़ी लापरवाही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहें या इसके अलावा जो चुने हुए हमारे नुमाइंदे हैं, जो चुनी हुई हमारी जो सरकार है, लोग इसलिए चुनते हैं कि भाई हमारे काम किए जाएं। जो भी हमारे जो मसले रहते हैं, चाहे वो रोड का मसला हो, पानी का हो, बिजली का हो, तो लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद रहती कि भाई जीतने के बाद हमारे काम पूरे होंगे। लेकिन आप देख लीजिएगा क्या फ़ायदा इन नुमाइंदों को चुनने का, क्या फ़ायदा ऐसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो इन लोगों का, जो इन गरीब लोगों के साथ ना हो, इन गरीब लोगों का काम ना कर पाए। तो ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको इस समय वार्ड नंबर शुआ पंचायत 6 से दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।